नमस्कार दोस्तों, तीसरा भाग आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इंद्र यहाँ पर कह रहे हैं कि दूत, तुम वहां जाओ और उस विरक्त राजा को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ। वहां महर्षि वाल्मीकि से मेरा यह संदेश कह देना। हे महामुने, इन विनयशील वीतराग तथा स्वर्ग की भी इच्छा न रखने वाले नरेश को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। ये जन्म मरण रूप संसार दुख से पीड़ित है, अतः आपके दिए हुए तत्व ज्ञान के उपदेश से इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यानी कि वह कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं कि इनको वाल्मीकि जी के पास ले जाओ। और वाल्मीकि जी जो है जिस राजा ने कहा था कि मुझे जो है स्वर्ग, ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए जहां पर एक दिन मेरा बैलेंस समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे वापस इसी संसार में फेंक दिया जाएगा। तो वो राजा समझदारी वाली बात कर रहा था ना, कि क्योंकि जब एक हमें पता है कि हमारा जो एक दिन हमारा सारा कर्म फल समाप्त हो जाएगा, फिर ये दान पुण्य जो हम जितना कुछ करते हैं, हम अपने जीवन की सब कुछ सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए तो करते हैं। पर राजा ने कहा कि ये पूर्ण ज्ञान कैसे हुआ कि मुझे मिला फिर खत्म हो गया, मैं फिर उसी दरिद्रता में, फिर उसी दुख में, फिर उसी कष्टों में। जो हम संसार में आज हम कष्ट देखते हैं, कितने कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, कैसे कैसे जीवों से कर्म हो जाते हैं, पिछले आधारों पर भी हमारे से कर्म हो जाते हैं। जो पिछले हमारे पाप कर्म अगर होते हैं कुछ, तो उससे हमारी वृत्ति भी वैसी हो जाती है। तो यही इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर कि जो है राजा जब ये कह रहा है कि मुझे तो और कोई अलग मार्ग चाहिए, जैसा कि नचिकेता ने जब यमराज से कहा, ये भी एक कथा हमने सुनी होगी कि नचिकेता ने यमराज ने उसको कहा कि तू पूरे ब्रह्मांड का सुख ले ले, हजारों करोड़ों अरबों साल की आयु ले ले, और मैं इसके सिवाय तुझे कुछ नहीं दे सकता। तो नचिकेता ने क्या कहा कि नहीं, मुझे तो वो ज्ञान चाहिए जिससे कि मैं बार बार इस मृत्यु के दुख में ना पाऊं। यानी उसने देखा कि आसपास गांव में किसी ने एक शेर ने एक आदमी को खा लिया, तो बंदे को पीड़ा हुई होगी। जब उसको मृत्यु के तो अरबों तरीके की मृत्यु होती है, कोई गाड़ी के नीचे आके मरता है, कोई ट्रक के नीचे आके मरता है, किसी को हार्ट अटैक आता है ना, कोई अग्नि में जल जाता है। तो मृत्यु का दुख है ना, जब तक आप शरीर में हो तब तक तो मृत्यु आएगी ना। मृत्यु के आने से कष्ट भी होंगे, तकलीफें भी होंगी। तो नचिकेता एक छोटा सा बालक, वो भी यमराज को ये कहता है कि जो है कि मुझे ऐसा कोई मार्ग बताओ जिससे मुझे ये कभी दुख आए ही ना। वो इतना समझदार था। तो यही समझदारी यहाँ पर इस राजा ने की कि मुझे जो है ऐसे स्वर्ग में मुझे नहीं जाना जहां पर जो है मेरे सारे जो कर्मों का फल एक दिन समाप्त हो जाएगा, फिर मुझे फिर उसी मृत्यु लोक में वापस जन्म दिया जाएगा और यहीं पे फेंक दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिससे हमारी जो है जन्म मरण ही समाप्त हो जाए, जिसको मोक्ष कहा गया। हमारे सनातन धर्म में उसको मोक्ष कहा गया, बुद्ध ने उसको निर्वाण कहा। बुद्ध ने निर्वाण लिया ना। तो ये हमारे सनातन धर्म से ही सब कुछ निकाला गया। कोई भी शब्द है उसको चाहे आप कितने भी तरह से बदला लो, जो हजारों लाखों साल पहले जो चीजें कह दी गई वही चीजें ही अभी तक चली आ रही है। और जो भी अगर आपको कोई सिखाएगा तो वो आपको उसके लिए शब्द मोक्ष शब्द उसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष ही ऐसा एक शब्द है जिसके कारण जीव आत्मा का जब संसार से वैराग्य हो जाता है तो उसको मोह, उसका जो एक क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब वो अपने परमात्मा स्वरूप में जाकर के वापस स्थित हो जाता है। तब उसका दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होता। यो कहकर देवराज ने मुझे राजा अरिष्टनेमि के पास भेजा। तब मैंने पुनः वहां जाकर राजा को वाल्मीकि जी के पास पहुंचाया। उनसे देवराज इंद्र का संदेश कहा तथा राजा ने उन महर्षि मोक्ष का साधन पूछा। तदनंतर वाल्मीकि जी ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कुशल प्रश्न की बात आरंभ करते हुए राजा से उनके आरोग्य का समाचार पूछा। अब यहाँ पर वाल्मीकि जी जो है आगे का ज्ञान दे रहे हैं। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपको धर्म का तत्व का ज्ञान है, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब आपको ज्ञात हैं। विद्वानों में श्रेष्ठ महर्षि, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, यही मेरी कुशल है। भगवान, मैं अपने आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी शंका का समाधान करें। संसार बंधन के दुखों से मुझे पीड़ा हो रही है, उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा, मुझे यह बताइए। श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं तुम पर अखंड रामायण की कथा कहूंगा। यहाँ पर अब जो रामायण है वो रामायण नहीं है जो आपने अभी तक टीवी में देखी होगी या सुनी होगी।
यहाँ पर जो रामायण शुरू होने जा रही है वो ज्ञान रामायण है, यानी महारामायण इसको योग वशिष्ठ ग्रंथ को कहा गया है। तो अब यो यहाँ पर जो अब वशिष्ठ जी का भी ज्ञान आएगा, सभी संतों का इसमें ज्ञान आएगा, जो भी पूर्ण उस वक्त के उनके भी गुरु रहे होंगे तो वे अपने गुरुओं के बारे में भी कहेंगे, जैसा कि मैं समझता हूँ। तो उस प्रकार अब जो है असली ज्ञान यहाँ पर शुरू होगा। तो इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको पूरा अंत तक हमें समझना है, तब मजा आएगा जीवन का। उसे सुनकर यत्न पूर्वक हृदय में धारण कर लेने पर तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। राजेंद्र, वह रामायण महर्षि वशिष्ठ और श्री राम के संवाद रूप में वर्णित है। यानी कि वो जो रामायण है वो रावण और राम वाली रामायण नहीं है। वो रामायण ये है जिसमें महर्षि वशिष्ठ जो राम जी के गुरु रहे, कुल गुरु थे उनके और राम जी ने जो आपस में जो उनका संवाद हुआ, वो पूरा जो ज्ञान है वो रामायण अब वाल्मीकि जी उस राजा को सुनाएंगे। वह मोक्ष प्राप्ति के उपाय के मंगलमयी कथा है। मैंने तुम्हारे स्वभाव को समझ लिया है, अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मैं तुमसे वह कथा कहूंगा। विद्वान नरेश, अब सुनो। अब देखो यहाँ पर इस ग्रंथ की कितनी महानता कही गई। ये एक सूक्ष्म सा अक्षर है कि मैं तुम्हें अधिकारी मानकर जो है मैं तुम्हें वो कथा सुना रहा हूँ। यानी कि उस जमाने में ऐरे गहरे नथु खैरे को ये ज्ञान तो देते भी नहीं थे, दिया ही नहीं जाता था उसको, क्योंकि ये इतना खतरनाक ज्ञान भी होता है। क्योंकि इससे जब जीव की जब शक्तियां जागृत होने लग जाती हैं तो फिर वो अपने यूज के लिए उसको गड़बड़ तरह से यूज भी करता है ना। तो इसलिए उस वक्त जो था सिर्फ बड़े बड़े गुरुओं के आश्रम में कोई राजा महाराजाओं को या जो एक समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति होते थे केवल उन्हीं तक ही ये ज्ञान सीमित रखा जाता था, हमारे तुम्हारे जैसों को नहीं दिया जाता था। अब आजकल तो है, हमें तो हमारे गुरु ने दिया है तो हम भी जो है यहाँ पर कर रहे हैं आगे प्रचार अपने प्रभु का। स्वयं तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि, ये राजा बोल रहे हैं, तत्व ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामुनि श्री राम कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, वे किसके वंशज हैं, वे बुद्ध थे या मुक्त थे, पहले आप मुझे उन्हीं की बातों का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिए। राजा ने उनसे पूछा कि श्री राम एक्चुअल में है कौन। अब यहाँ पर हमारी जिज्ञासा भी शुरू होती है, तो हम अब जो है श्री राम के बारे में वाल्मीकि जी से पूछेंगे। हमने तो समझा है कि ऐसे समझो कि हम ही हैं वो राजा और हम ही उन गुरु से प्रश्न कर रहे हैं और वो हमारे उत्तर दे रहे हैं। इस तरीके से हम इसको पूरा अध्ययन करेंगे। तो कईयों को पढ़ने में मजा नहीं आता, तो मैंने कहा इसको बोलकर ही आनंद से समझाया जाए तो बड़ा मजा आएगा। मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है और पढ़ाने में मजा आ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि राम जी कौन है, तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री हरि ही शाप के पालन के बहाने राजा श्री राम के रूप में अवतीर्ण हुए थे। वे प्रभु सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्त महर्षियों की वाणी को सत्य करने के लिए ही उपरोक्त आरोपित अथवा स्वेच्छा से ग्रहित अज्ञान से युक्त हो साधारण मनुष्यों की भांति अल्पज्ञ से हो गए। यहां समझना, इस बात को समझना, जो व्यक्ति मेरे कमेंट्स में बहस करते हैं, काफी सारे मेरे प्रभु श्री राम के विषय पे मेरी बहस बहुत बार हुई है, तो यहाँ पर जो है मैं वाल्मीकि जी के शब्द बता रहा हूं जो योग वशिष्ठ में कहे गए कि भगवान श्री राम ने जब अपने भक्तों की एक श्राप को पूरा करने मात्र के लिए जब संसार में अवतरण लिया तो फिर अल्पज्ञ से हो गए, एक साधारण मनुष्य की भांति रहे। यानी कि जो भगवान राम थे वो उस वक्त संसार के अंदर एक साधारण आपके और मेरे जैसे ही व्यक्ति की तरह रहे। उनके पास कोई भी आध्यात्मिक शक्ति वो लेकर पैदा नहीं हुए थे। ये जब उन्होंने कहा अल्पज्ञ यानी जिसको कोई ज्ञान नहीं होता, तभी तो जब अंत में आपको ने देखा होगा कि जब सीता मां धरती में समाई तो राम जी को अपने शस्त्र विद्या पे इतना गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि अब जो है मैं पूरे ब्रह्मांड का नाश कर दूंगा। तब वहां पर ब्रह्मा प्रकट होते हैं और वो उनको कहते हैं कि प्रभु आप अपने असली स्वरूप का ध्यान करें। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैं आप सभी को कहता हूं कि आप सभी अपने असली स्वरूप का ध्यान करें, अपने उस स्वरूप को ध्यान करें। जब आपको कहीं क्रोध आता है, जब आपको कहीं काम वासना उठती है, जब आपको कहीं किसी से घृणा होती है, कोई हमारे को कोई दुख आ जाता है जीवन में, जब हमारे को कोई बहुत बड़ा सुख आता है, हर अवस्था के अंदर जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप साक्षी भाव की साधना करें, जो हमें अपने सिद्ध गुरुओं से प्राप्त हुई, बुद्ध से प्राप्त हुई, ओशो से प्राप्त हुई ना, बाबा अवधूत जी से प्राप्त हुई,
ये सब चीजें जो हमें प्राप्त हो रही हैं, ये जब हम अपने साक्षी भाव के स्वरूप को आते हैं तभी तो हमें उस परमात्मा अवस्था का याद होता है। तो वो ये ज्ञान तो यहाँ पर राम जी को दिया जा रहा है, पर बाकी जो जीव जंतु हैं क्या वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को याद नहीं करेंगे क्या? तो सभी को जो है अब अपना आध्यात्मिक स्वरूप याद करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में हम कौन है। तो यहाँ पर जो है वाल्मीकि जी उस राजा को यही कह रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री हरि जी, जो भगवान श्री हरि किसको कहा गया सृष्टि में? परमात्मा को कहा गया। तो वो परमात्मा ही तो राम के रूप में प्रकट हुए। तो यहाँ पर जब हम एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति का दूसरे अपने गुरु से संवाद चल रहा है, तो उसी की चर्चा हुई है, तो उसी के बारे में ये पूरा ग्रंथ बना। इसीलिए आज हमारे ऋषियों ने, जो हमारे मुनि थे, उन्होंने सब ये मंदिर वगैरह बनाए ताकि हमारी पहले उनके प्रति जिज्ञासा तो हो। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और हम अगर उन्हीं के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिर तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं। मेरे स्टूडियो के अंदर थोड़ी बैटरी की प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है इसके आगे का पार्ट जो है शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।